रवि और पूजा अपनी खूबसूरत जिंदगी में बहुत खुश थे। रवि और पूजा का अटूट प्रेम था। अब रवि और पूजा रोज चांदनी रात में खेत देखने के बहाने मिला करते थे। एक रात रवि और पूजा चांद के खूबसूरत रोशनी में बेर के पेड़ के नीचे बैठे चांद को देख रहे थे कि बेर के पेड़ की डालियों पर एक सुंदर तोता अपने जोड़े के साथ बैठे मस्ती कर रहे थे। यह देखकर पूजा भावुक हो जाती है और रवि से कभी छोड़कर न जाने का वादा करती है। धीरे धीरे समय बीतता है। रवि के घर पर आर्थिक समस्या आ जाने के कारण रवि को परदेश जाना पड़ जाता है। रवि गांव के साथियों के साथ गांव से परदेश जाने को रवाना हुआ। रवि बस में बैठता है कि तभी उसे पूजा की फिक्र होने लगती है। लेकिन घर परिवार के लिए रवि को जाना पड़ जाता है। बस चल देती है और बस जैसे ही थोड़ी दूर और चलती कि रवि बस के बाहर खिड़की से देखता है कि पूजा अपने खेत में बैठी हुई है। रवि सोचता है कि जाके पूजा को सीने से लगा ले और कहीं न जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रवि को जाना पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है। रवि बस में अपने घर वालों और पूजा की सारी बातें याद करके रो रहा है। और पूजा रोज के तरीके से रात में खेत के बेर के पेड़ के नीचे मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसे वहां रवि नहीं मिलता। पूजा काफी देर इंतजार करती है कि रवि आता होगा, लेकिन कोई नहीं आया तो पूजा का दिल जोरों से धड़कने लगा और पूजा जोर जोर से रवि को पुकारने लगी, लेकिन वहां रवि नहीं था। पूजा घबराते हुए घर चली आई और फिर अगले दिन गई। पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी रवि वहां पर नहीं आया। पूजा रवि को ना देखकर बहुत घबरा गई। पूजा रवि को याद करके वहीं बैठकर रोने लगी कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। पूजा आवाज सुनकर बहुत खुश हो गई। उसे लगने लगता है कि रवि आ गया, लेकिन वह रवि नहीं था। रवि के ना मिलने पर पूजा वापस घर आई और शोक में डूब गई। उसे रवि की चिंता सताने लगी। रवि भी बाहर पहुंचकर पूजा को याद करके उदास रहता था। सुबह पूजा रवि के घर जाकर पता करती है तो घर वालों द्वारा सारी बातें बता दी जाती हैं। पूजा बड़े उदास मन से घर वापस आई और बेसब्री से रवि के घर आने का इंतजार करने लगी। रवि पूजा को देखने और उसकी आवाज को तरस रहा था। 1 महीने बीत गए और रवि कुछ पैसे लेकर गांव की तरफ निकलता है। रवि बहुत खुश हो जाता है कि महीनों की दूरी खत्म हो जाएगी और वह पूजा से फिर से मिलेगा। रवि पूजा के लिए एक सुंदर लाल कलर की चूड़ियां खरीदता है। गांव की तरफ बस से निकल लेता है। रवि अपने गांव पर पहुंचकर काफी खुश हो जाता है। रात का इंतजार करता है। रात को चांद के खूबसूरत रोशनी में दौड़ता हुआ खेत की तरफ आता है। पूजा को पुकारता है। पूजा अपने छत पर वही आवाज सुनती है और दोबारा खुशी से दौड़ती हुई खेत में जाकर देखती है। वहां रवि अपनी बाहों को फैलाए हुए खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे सीने से लगाकर चांद को देखकर जोर जोर से रोने लगे। रवि ने पूजा को सारी कहानी बताते हुए चूड़ियां पूजा को पहनाई। दोनों ने शादी करने का निर्णय किया। दोनों घरों में बातचीत करके पूजा और रवि की शादी हो गई। दोनों हंसी खुशी से अपने पारिवारिक जीवन को व्यतीत करने लगे।